जब हम अज्ञान को स्वीकार करेंगे तब ही ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। हम पहले ही ज्ञानी बनकर बैठे हैं, बुद्धिमानी बनकर बैठे हैं, तो हम ज्ञान को कभी नहीं उपलब्ध हो सकते। जैसे हम खुद को मान लेते हैं कि हम यहाँ जानते हैं, हम वहाँ जानते हैं, आध्यात्मिक के बारे में भी जानते हैं, भगवान की कथाएं के बारे में भी जानते हैं, पूजा पाठ के बारे में भी जानते हैं, साइंस भी जानते हैं। क्या सही है क्या गलत है सभी तो हम जानते हैं। वहाँ हमारा अहंकार है। बुद्धि के चलते चलते ज्ञान कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकता। बुद्धि से हम अमीर बन सकते हैं, ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हैं, पर ज्ञान नहीं। बहुत कुछ पाकर भी हम असंतुष्ट ही रहने वाले हैं। बुद्धि हमें कभी भी संतुष्टि नहीं देती है। जहाँ बुद्धि चलता है वहाँ भाव का कुछ काम ही नहीं। भाव अर्थात हृदय के तल से जीना। भाव से हम बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं, पर बुद्धि से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बुद्धि से हम इस अस्तित्व से कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। हम इस अस्तित्व से भाव से ही एक हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। भाव से ही आप बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चीजों का गहराई का ज्ञान आप भाव से ही जान सकते हैं। भाव वहाँ गहराई है कि जहाँ हर चीज का सत्य छुपा हुआ होता है। आजकल ज्यादातर दिमाग से ही जीने का सलाह दी जाती है, बुद्धि से ही चलने का सलाह दी जाती है। अच्छी बात है। भाव से कभी कभी बुरी तरह से लोग फंस भी जाते हैं, पर भाव के बिना हम इस अस्तित्व से, परमात्मा से कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। गहरी भाव के बिना हम बहुत से अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो चीज हम बोल नहीं सकते, ऐसे तथ्य हमें भाव से ही पता चलता है। हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको जी सकते हैं। कहीं चीज ऐसी है जो हम जीते हुए भी उसको ठीक से बोल नहीं सकते। भाव कोई भी चीज में भेदभाव नहीं करता। बुद्धि हमेशा ही भेदभाव करता है। जहाँ भेदभाव हो वहाँ ज्ञान कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकता। भाव कैसा है? जैसे आपका किसी के प्रति प्रेम भाव है, तब आप उसके लिए कुछ भी करने को राजी हो जाते हो, खुद समर्पण हो जाते हो, उसके लिए हर सीमा को नांग जाते हो। यहाँ पर चीज सफल हुआ तो गहरी सुख और संतुष्टि मिलेगा, और असफल हुआ तो गहरी दुख और पीड़ा मिलेगा। भाव के कारण यह सब होता है, इसलिए लोग डरते हैं। इसलिए लोग संभल संभल के बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ करने से अच्छा होगा, यहाँ करने से बुरा होगा, ऐसा करते हैं। बुद्धि से चलने से हम कभी भी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि में इतना शक्ति नहीं है कि हम किसी भी चीज का सीमा पार कर सके। और भाव में
इतना शक्ति है कि हम सब कुछ ही कर सकते हैं। भाव के बस में आके किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। जैसे देखिए, घर में बहू को सब जन से पीड़ा तकलीफ मिल रहा है, बुरा भला कुछ भी कहते हैं, पर फिर भी उसको लगता है पति उसका साथ है, तो वे सब कुछ सह लेती है एक प्रेम के खातिर। सहन करने की सीमा को पार कर जाएगी, पर उसको ये पता चले कि जिसके खातिर ये सब सह रही है वे ही उसको धोखा दे रहा है, फिर उसका दूसरा रूप जो बनाएगी वहां भी वे सीमा पार कर देगी। पर यहाँ बुद्धि के चलते ये सब सहना कभी नहीं होगा। किसी एक को अपनी जीवन का सब कुछ मानने के वजह से बहुत गहरे दुख में पड़ जाते हैं। जिसने बहुत गहरी दुख को भोगा है वे गहरी सुख को भी भोग सकता है। भाव से हमें बहुत दुख और बहुत सुख मिल सकता है। सुख और दुख की गहराई को समझ सकते हैं। जहाँ गहरी दुख मिला वहाँ फिर सुख की भी संभावना बन जाती है, और जहाँ गहरी सुख मिला वहाँ दुख का भी संभावना बन जाता है, और दुख को भी हम गहराई से समझ पाते हैं और सुख को भी हम समझ पाते हैं भाव के कारण, अनुभव के माध्यम से। फिर जहाँ सुख और दुख दोनों समान जैसा ही होने लगा, जैसे कि सुख दुख अब इतना असर नहीं करता है। असर इसलिए नहीं करता कि अब चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं, और जहाँ समझ बढ़ता है वहाँ विनम्रता अपने आप आ जाती है। विनम्रता आने से मैं ज्ञानी हूँ, मैं यहाँ जानता हूँ, मुझे यहाँ पता है, ऐसा भाव कभी नहीं आएगा। किसी के लिए राग द्वेष होगा ही नहीं। फिर शून्य स्थिति में पहुँचेंगे, शांत हो जाएंगे। मस्तिष्क शून्य हो जाता है तभी ज्ञान घटता है। मस्तिष्क के चलते, ज्यादा बुद्धि के चलते खुद को ज्ञानी मानने से, खुद को बुद्धिमानी मानने से, मैं तो सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, मुझे तो बहुत कुछ पता है, ऐसा मानने से कभी भी ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा, बस जानना भर ही रह जाएगा। कितना ही पढ़े लिखे हो, कितना भी अच्छा जॉब करते हो, कितना ही अच्छे पद पर हो, फिर भी जो इंसान अस्तित्व के आगे खुद को अज्ञानी स्वीकार करता है, जो खुद को समर्पण करता है, वही ज्ञान को पाता है, वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। इस जीवन का बहुत रहस्य तो समझ ही पाते हैं और संतुष्ट होकर आनंद से जीवन जी सकते हैं।